हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बिगिन स्टूडेंट क्लब। मैं हूं आदित्य नंदयाल, आप अपना फिजिक्स लेक्चर। तो पिछले टाइम में हम लोगों ने पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ लिया था। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि बैटरी के बारे में सेम चीज खत्म कर ली जाए। बैटरी के बारे में मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं। मैंने पिछले टाइम में पढ़ा लिया था। हालांकि बैटरी क्या होती है कि बैटरी क्या होती है कि उसमें एक होता है रेटेड वोल्टेज और उसके अंदर का जो मेन बैटरी रहती है वो होती है, उसको ईएमएफ से डिनोट करते हैं, ई से। उसी के अंदर कुछ उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर भी होती है। टोटल बैटरी वोल्टेज को हम लोग रेटेड कहते हैं। ठीक, बैटरी के बारे में हो गया। सीरीज के बारे में हमने पढ़ लिया था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसे कैपेसिटर जोड़ देते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे और वाइस वर्सा उल्टा कर देंगे उसका। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ combination of बैटरी। इसको भी हम लोग दो तरीके से पढ़ने वाले हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो इसमें रेजिस्टेंस में सेम ही तरह का मामला चलता है सीरीज और पैरेलल में। फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं यहाँ पे सीरीज की। सीरीज की बात करें तो पहले फिगर बना लेते हैं। ये एक आपकी बैटरी, ये उसका अंदर का रेजिस्टेंस, ये आपकी एक और बैटरी, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपकी एक और बैटरी, ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ। ठीक, ये ऐसे कुछ सर्किट कनेक्ट है। यहाँ मुझे कुछ भी नहीं, मान लीजिए एक एमीटर लगा देते हैं करंट के लिए ऐसे, लेकिन लगा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, लगे ना लगे कोई वो नहीं है। एमीटर क्या था, करंट मेजर करता है। तो इसका ईएमएफ हम E1 मान लेते हैं, इसका E2, E3, R2, R1, R3 इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं। हम लोगों ने पिछले टाइम पढ़ लिया था कि रेजिस्टेंस को जब आप कई सारे रेजिस्टेंस को एक सीरीज में जोड़ेंगे तो वो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। तो इसका R इक्विवेलेंट जो आएगा, R इक्विवेलेंट जो आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 आया। और ईएमएफ इक्विवेलेंट अगर निकालें, ई इक्विवेलेंट, तो वो क्या आएगा, तो वो आ जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3। सीरीज में दोनों सिंपल ऐड हो जाते हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आपको बात बताते हैं। ठीक है, कर लिया, आगे बढ़े। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ने वाले पैरेलल के बारे में। पैरेलल का केस लेते हैं। पैरेलल इसमें नहीं क्या रखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले यहाँ पे पैरेलल का केस। ठीक, पैरेलल में क्या होता है, मान लिए कोई ये है बैटरी, यहाँ का ईएमएफ ऐसे, इंटरनल रेजिस्टेंस साथ ही में होता है, तो ऐसे कनेक्ट है। फिर यहाँ बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे। फिर एक और ले लेते हैं, चलिए बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये ऐसे, और यहाँ पे कुछ मान लिया एमीटर जुड़ा है। ठीक, ये इसका ईएमएफ E3 मान लो, E2, T1, R1, R2, R3। तो आपको अब कुछ चीज कमेंट में भी बतानी होगी साथ साथ मेरे, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने।
आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको बतानी होगी। तो वो हो जाती है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जाती है 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3। ये हम लोगों ने पिछले टाइम तक पढ़ लिया था। अब मैं बताऊंगा ईएमएफ का फार्मूला, पहले इतना ही सर्किट और आर इक्विवेलेंट के फार्मूले को नोट कर लीजिए। कर लिया? ठीक है, एक बार आगे बढ़ो। अब हम लोग देखने जा रहे हैं पैरेलल का फार्मूला, जो होता है E इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट का जो फार्मूला आएगा वो आ जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। इसी तरीके से प्लस E3 अपॉन R3। अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि डायमेंशनली फॉर्मूला रॉन्ग है, तो इसीलिए इसका डायमेंशन सिर्फ हम लोग करेक्ट करने के लिए एक चीज और डालेंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक, मतलब प्लस 1 अपॉन R3। ये हो जाता है E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला फॉर द गिवन पैरेलल सर्किट। तो इसे एक बार नोट कर लीजिए। कर लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हम लोग करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत जगह पूछा गया है और लगभग हर जगह हर सवाल में आपको सवाल का एक कॉन्सेप्ट चमकता हुआ दिख जाएगा। हर सवाल में वो सवाल यूज होता है, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है सेम ही, लेकिन आपको बस बहलाया किस तरीके से जाता है। ये मान लीजिए एक हम लोगों ने बना दिया बैटरी, ठीक, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये पॉइंट हो गया यहाँ, बैटरी विद अपोजिट पोलैरिटी, ये बना लिया। इसको रेजिस्टेंस पहले रखो और उसको बाद में रखो सेम पोलैरिटी के साथ। यहाँ पे हमने बनाया रेजिस्टेंस फिर से, यहाँ पे बैटरी विद सेम पोलैरिटी। अब ये आपका कल का होमवर्क है, Vm इसे क्या लेते हैं, इसे E1 कह देते हैं, इसे E2 कह देते हैं, R2 R1 R3 E3। आई होप सो ये विजुअल होगा। ओके, एक बार और मैं इसको रेड वाले से बनाता हूँ, ब्लैक वाले से, मतलब ये है E1 का है, यहाँ पे ये बनाया E1 R1, ये पॉइंट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और है R2, यहाँ पे एक ये बना दिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये E2 R3 और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने और बना दिया यहाँ पे ये। तो आप बताना Vm की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। दोनों सवाल एक ही हैं, लेकिन आपका सवाल ये है ओवरऑल कि Vm की वैल्यू क्या होगी, इसका सवाल आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं अगले लेक्चर में इसको और क्लेरिफाई कर दूंगा। सो अब तक आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, अच्छा खासा टॉपिक हो चुका है। सवाल मुझे पता है सवाल हम ऑनलाइन सवाल करवाने हैं, मैं जरूर करवाऊंगा सवाल एट लास्ट पर, पीवाईक्यूज होंगे सारे। इतना हो गया, और इसके बाद आपको अगले टर्म से जो पढ़ाया जाएगा वो होगा बल्ब के बारे में, पावर रेटेड बल्ब, मैक्सिमम पावर थ्योरम, इन सब के चीजों के बारे में मैं अगले टर्म से आपको बताऊंगा। तो इसको एक बार नोट कर लिए, फिर आगे बताते हैं। नोट कर लिए? नोट कर लिया? ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।